सुबह की पहली किरण गांव के छोटे से घर पर पड़ती है। चारों तरफ शांति थी, लेकिन उस घर के अंदर चिंता का माहौल था। उस घर में रहता था मोहन, एक मेहनती लेकिन बेहद गरीब किसान। उसके पास ना जमीन थी, न पैसा और ना ही कोई बड़ा सहारा। जो थोड़ा बहुत काम मिलता, उसी से किसी तरह परिवार का गुजारा चलता। पिछले कई दिनों से उसके घर में ठीक से खाना भी नहीं बना था। मिट्टी के बर्तन लगभग खाली पड़े थे। चूल्हा ठंडा था। मोहन धीरे धीरे उठता है। उसकी नजर अपनी पत्नी और छोटे बेटे पर पड़ती है, जो भूखे पेट सो रहे थे। मोहन गहरी सांस लेता है और मन ही मन कहता है, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बस इतना कर दो कि मेरा परिवार भूखा ना सोए। वह बाहर निकलता है। आंगन में एक पुरानी लोहे की बाड़ थी। वहीं एक दुबली पतली मुर्गी बैठी थी। वह मुर्गी कुछ दिन पहले जंगल के किनारे घायल हालत में मिली थी। मोहन उसे घर ले आया था। उसके घाव साफ किए और बचा सा कुचा दाना खिलाकर उसकी जान बचाई थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे मोहन, खुद के खाने के पैसे नहीं हैं और मुर्गी पाल रहा है। इसे बेच दे, कम से कम 2 दिन का राशन तो आ जाएगा। लेकिन मोहन हर बार मुस्कुराकर एक ही बात कहता, जिसकी जान मैंने बचाई है, उसे पैसों के लिए नहीं बेचूंगा। उस दिन भी वो मुर्गी को थोड़ा सा बचा हुआ अनाज खिलाता है। खुद भूखा होने के बावजूद वो पहले मुर्गी को खिलाता है। इतने में उसकी पत्नी बाहर आती है। घर में बस आज भर का आटा बचा है। अगर आज भी काम नहीं मिला तो कल बच्चों को क्या खिलाएंगे? मोहन कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मैं आज पास वाले गांव जाऊंगा, शायद कोई काम मिल जाए। भगवान पर भरोसा है। वह जाने की तैयारी करता है। तभी अचानक पीछे से मुर्गी जोर जोर से आवाज करने लगती है। मोहन रुक जाता है। वह पलटकर देखता है। मुर्गी बार बार उसी कोने की ओर जा रही थी जहां वह रोज अंडा देती थी। मोहन मुस्कुराता है। लगता है आज अंडा दिया है। वह धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो घास हटाता है, उसकी आंखें अचानक हैरानी से फैल जाती हैं। वहां रखा अंडा बिल्कुल अलग था। वो साधारण सफेद अंडा नहीं था। सुबह की धूप उस पर पड़ते ही वो अजीब सी सुनहरी चमक बिखेर रहा था। मोहन कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह जाता है। वो कांपते हाथों से अंडा उठाता है। अंडा भारी था, इतना भारी कि एक साधारण अंडा कभी नहीं हो सकता। मोहन धीरे से फुसफुसाता है, ये आखिर क्या है? उसी समय दूर कहीं से तेज हवा चलती है। पेड़ों के पत्ते जोर से हिलने लगते हैं। मोहन के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा अंडा देखा था। वो उसे धूप में घुमाकर देखने लगा। अंडे की सुनहरी चमक बिल्कुल असली सोने जैसी थी। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। उसने अंडे को हल्के से थपथपाया। आवाज भी साधारण अंडे जैसी नहीं थी। वो धीरे धीरे घर के अंदर गया। उसकी पत्नी ने जैसे ही अंडा देखा, वो भी चौंक गई। ये कैसा अंडा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हमारी मुर्गी ने आज यही अंडा दिया है। दोनों कई मिनट तक उस अंडे को देखते रहे। पत्नी बोली, कहीं ये किसी मेले का खिलौना तो नहीं? नहीं, ये बहुत भारी है। उसने अंडा पत्नी के हाथ में दिया। पत्नी भी उसका वजन महसूस करके हैरान रह गई। घर में सन्नाटा छा गया। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है क्या। तभी बाहर से पड़ोसी की आवाज आई, मोहन, काम पर नहीं जाना क्या? मोहन घबरा गया। उसने तुरंत अंडे को पुराने कपड़े में लपेटकर एक लकड़ी के बक्से में छिपा दिया। वो नहीं चाहता था कि अभी किसी को इसके बारे में पता चले। दिन भर उसका मन काम में नहीं लगा। वो बार बार उसी अंडे के बारे में सोचता रहा। शाम होते ही वो जल्दी घर लौट आया। सबसे पहले उसने बक्सा खोला। अंडा अब भी वही था। उसकी चमक जरा भी कम नहीं हुई थी। मुझे लगता है हमें इसे शहर के सुनार को दिखाना चाहिए। मोहन कुछ देर सोचता रहा। अगर ये सचमुच सोना हुआ तो उनकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन अगर किसी ने ये अंडा छीन लिया तो
यही डर उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसने फैसला किया कि वो सुबह सुबह अकेले शहर जाएगा। रात हो गई, पूरा परिवार सो गया, लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार उठकर बक्सा देखता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के बाहर घूम रहा हो। कभी खिड़की के पास हल्की सी आहट सुनाई देती, कभी दरवाजे पर किसी के कदमों जैसी आवाज। वो बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। वो वापस अंदर आ गया। उसे क्या पता था कि अंधेरे में कोई अनजान आदमी दूर खड़ा उसके घर को लगातार देख रहा था। उस आदमी की नजर सीधे उसी घर पर थी जहां वो रहस्यमयी सुनहरा अंडा छिपा हुआ था। सुबह का समय था। मोहन अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा उस सोने के अंडे को बार बार देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन मन में एक डर भी था। अगर ये सच में सोने का अंडा है तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। सीता चुपचाप अंडे को देख रही थी। मोहन, मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। डर? किस बात का? अगर गांव में किसी को पता चल गया कि हमारे पास रोज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो लोग इसे हमसे छीनने की कोशिश करेंगे। तुम सही कह रही हो। ये बात हमारे घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी चिंटू अंदर आता है। बाबा, क्या बात है? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा। बाबा, आप मुझसे भी छिपा रहे हो? मोहन और सीता एक दूसरे को देखते हैं। फिर मोहन चिंटू को सारी बात बता देता है। चिंटू की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या हमारी मुर्गी सोने का अंडा देती है? धीरे बोल, पूरी दुनिया को बताना है क्या? माफ करना बाबा। मोहन, सीता और चिंटू सुनहरी मुर्गी के पास खड़े थे। मुर्गी बिल्कुल सामान्य तरीके से दाना चुग रही थी। मोहन उसे ध्यान से देख रहा था। अगर ये रोज एक अंडा देती है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, पहले एक अंडा बेचकर घर का जरूरी सामान खरीदेंगे। और मेरे लिए मिठाई। सबसे पहले घर का राशन आएगा। ठीक है माँ, लेकिन थोड़ी मिठाई भी। तीनों हंस पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी ये छोटी सी खुशी किसी और की नजर में आ चुकी थी। घर के बाहर से रघु सेठ का आदमी उनकी झोपड़ी की तरफ देख रहा था। उसने मोहन को सुनहरी मुर्गी के साथ देखा। उसकी नजर मुर्गी पर टिक गई। ये मुर्गी तो बहुत खास लग रही है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रात हो चुकी थी, सभी सो रहे थे। मोहन को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर उस जगह जाता है जहाँ उसने सोने का अंडा छिपा कर रखा था। वह अंडा हाथ में लेकर सोचने लगता है। इतने साल गरीबी में गुजारे, अगर ये मुर्गी सच में रोज सोना देती रही तो मैं अपने परिवार को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। लेकिन तभी सीता की आवाज आती है। मोहन, एक बात याद रखना, पैसा हमारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन हमारा लालच हमारी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। मोहन कुछ पल चुप रहता है, फिर सिर हिलाता है। मैं वादा करता हूँ सीता, मैं लालची नहीं बनूंगा। दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन उसी रात गांव के दूसरे छोर पर रघु सेठ का आदमी अपने मालिक के सामने खड़ा था। क्या खबर लाए हो सेठ जी? मैंने आज मोहन के घर में एक अजीब चीज देखी। आदमी धीरे से उसके कान में कुछ कहता है। रघु सेठ की आंखें चमक उठती हैं। सोने का अंडा? अगर ये बात सच है तो मोहन की गरीबी खत्म होने वाली नहीं, वो कुछ पल रुकता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, बल्कि उसकी मुसीबत शुरू होने वाली है। मोहन को अभी तक पता नहीं था कि उसकी किस्मत बदलने के साथ साथ किसी और की नजर भी उसके घर पर पड़ चुकी थी। सुबह होते ही मोहन जल्दी से उठ गया। वो सीधे आंगन में गया और सुनहरी मुर्गी के पास बैठ गया। कुछ ही देर बाद मुर्गी ने फिर एक अंडा दिया, लेकिन इस बार वो अंडा भी चमक रहा था। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीता, जल्दी आओ। सीता दौड़कर बाहर आई। क्या हुआ मोहन? मोहन ने अंडा उसकी तरफ बढ़ाया। सीता की आंखें हैरानी से खुल गईं। एक और सोने का अंडा। बाबा, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। नहीं बेटा,
अभी हमें सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से ही काम करना है। आज एक अंडा बेचकर राशन और कुछ जरूरी सामान ले आओ। मोहन अंडे को कपड़े में लपेटने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। मोहन अंडा लेकर गांव की ओर जा रहा था। तभी सामने से रघुनाथ सेठ आता है। सेठ बहुत अमीर था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची। उसकी नजर हमेशा दूसरों की चीजों और पैसों पर रहती थी। अरे मोहन, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। मोहन थोड़ा घबरा गया। नहीं सेठ जी, बस ऐसे ही। सेठ की नजर मोहन के हाथ में बंधे कपड़े पर पड़ी। उस कपड़े में क्या है? कुछ नहीं सेठ जी, बस एक जरूरी चीज है। सेठ मुस्कुराता है। अच्छा, ठीक है। मोहन वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है, लेकिन सेठ की नजर तब तक उसी पर टिकी रहती है। जरूर कोई बड़ी बात है। गरीब मोहन आखिर क्या छिपा रहा है? शाम को मोहन घर वापस आया। उसके हाथ में राशन, कुछ कपड़े और मिठाई थी। चिंटू खुशी से दौड़कर उसके पास आया। बाबा, मिठाई। हाँ बेटा, आज तेरे लिए मिठाई भी लाया हूँ। सीता ने सामान देखा। इतना सब? हाँ, एक अंडे से ही इतना पैसा मिल गया। तीनों खुशी से घर के अंदर बैठ गए, लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। तीनों चुप हो गए। मोहन धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही सामने रघुनाथ सेठ खड़ा था। मोहन हैरान रह गया। सेठ जी, आप यहाँ? रघुनाथ सेठ मुस्कुराया। क्यों मोहन, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? मोहन ने घबराते हुए कहा। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है, आइए। सेठ धीरे धीरे घर के अंदर आया। उसकी नजर पूरे घर में घूम रही थी। फिर उसकी नजर आंगन में बैठी सुनहरी मुर्गी पर पड़ी। सेठ कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। बहुत सुंदर मुर्गी है तुम्हारी। मोहन तुरंत समझ गया कि सेठ की नजर किस पर है। हाँ, बस एक साधारण मुर्गी है। सेठ हल्का सा हंसा। साधारण? मुझे नहीं लगता मोहन। मोहन और सीता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अब मोहन का सबसे बड़ा राज लालची रघुनाथ सेठ के सामने आने वाला था, और सेठ किसी भी कीमत पर उस सुनहरी मुर्गी को पाना चाहता था। रघुनाथ सेठ मोहन के घर में बैठा था। उसकी नजर बार बार उस सुनहरी मुर्गी पर जा रही थी। मोहन समझ चुका था कि सेठ को उसके राज का पता चल गया है। कुछ देर बाद रघुनाथ सेठ मुस्कुराते हुए बोले। मोहन, मैं तुम्हारी मुर्गी खरीदना चाहता हूँ। मोहन तुरंत बोला। माफ कीजिए सेठ जी, ये मुर्गी बिकाऊ नहीं है। सेठ की मुस्कान गायब हो गई। सोच लो मोहन, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा। सेठ जी, मुझे जितनी जरूरत है भगवान ने उतना दे दिया है। मुझे ज्यादा लालच नहीं है। ठीक है मोहन, लेकिन याद रखना, रघुनाथ सेठ जिसे चाहता है उसे हासिल करके ही रहता है। सेठ वहां से चला गया। मोहन और सीता परेशान हो गए। सीता बोली। मोहन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सेठ जरूर कुछ करेगा। जो होगा देखा जाएगा। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे। रघुनाथ सेठ चुपके से मोहन के घर के पीछे पहुंचा। उसने अपने आदमी को साथ लाया था। जल्दी मुर्गी पकड़ो और यहाँ से निकलो। जैसे ही उसका आदमी मुर्गी के पास पहुंचा, मुर्गी जोर जोर से आवाज करने लगी। मोहन और उसका परिवार जाग गए। मोहन तुरंत बाहर दौड़ा। उसने देखा कि रघुनाथ सेठ मुर्गी को चुराने की कोशिश कर रहा है। सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सेठ पकड़ा गया। गांव के लोग भी आवाज सुनकर वहां इकट्ठा हो गए। सेठ गुस्से में चिल्लाया। हाँ, मैं ये मुर्गी चाहता था, क्योंकि ये रोज सोने का अंडा देती है। गांव वाले हैरान रह गए। मोहन ने सिर झुकाकर कहा। सेठ जी, अगर आपको जरूरत थी तो आप मुझसे कहते, लेकिन चोरी करने की क्या जरूरत थी? सेठ शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो गुस्से में मुर्गी की तरफ बढ़ा और बोला। रोज एक अंडा क्यों?
इसके पेट में जरूर बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। मोहन चिल्लाया। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। लेकिन सेठ ने मोहन की बात नहीं सुनी। वो मुर्गी को पकड़ने की कोशिश में था कि मुर्गी उसके हाथ से छूटकर दूर भाग गई। सेठ उसके पीछे भागा। अचानक उसका पैर फिसला और वो कीचड़ में जा गिरा। गांव वाले हंस पड़े। सेठ की हालत देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे उठकर मोहन के पास आया। मोहन, मुझे माफ कर दो। मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर भी मैं और चाहता रहा। सेठ जी, असली अमीरी ज्यादा पैसा होने में नहीं, बल्कि जितना है उसमें खुश रहने में है। रघुनाथ सेठ ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद से उसने अपना लालच छोड़ दिया। और मोहन ने सुनहरी मुर्गी से मिलने वाले सोने के अंडों को धीरे धीरे अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाया, लेकिन वो कभी घमंडी या लालची नहीं बना। और कुछ समय बाद रघुनाथ सेठ ने भी अपनी दौलत का एक हिस्सा गांव के गरीब लोगों की मदद करने में लगा दिया। किस्मत इंसान को अमीर बना सकती है, लेकिन लालच उससे सब कुछ छीन सकता है। इसलिए हमेशा जरूरत और लालच के बीच का फर्क समझना चाहिए।